माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहां नहीं है, खुद बताओ, जो दूध पिलाए हुजूर को वो जन्नती, जो हुजूर की विलादत की खबर दे वो जन्नती, तो जिस माँ ने दूध, जिस माँ ने शिकम में रखा वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? हया नहीं आती? आज हमारी कौम भी आंखें बंद करके चली जा रही है। लोग कहते हैं जी हम तो सबको मानते, क्या फायदा, क्या नुकसान है, तो अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जिसे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना, पूछो ना इल्मा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा ज़िना भी कर सकता है, और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम हमारा अकीदा ये है, खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गांव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी, जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? ला कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत ला के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकम में आए हैं, सैयदा आमीना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया, कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। नबी माँ के शिकम में आए, बरकतें आने लगी, और कैसी बरकतें, कसम खुदा की। दस्तूर देख, दस्तूर वो कौन सा दौर था जब बेवा का कोई वकार न था? जी जी, हाँ, कोई इज्जत बेवा की न थी, तब हजरत आमीना बेवा बनी। और ये मेरे हुजूर की बरकत थी, मेरे हुजूर की बरकत। सैयदा आमीना कहती ना, उस डर टेंशन यूं हुई पसीने की कि मक्के की बहुत सी औरतें मुझसे इस वजह से हसद करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आया। ये रीजन था, कहने लगी मुझे डर लगा अगर ये खुशबू बाहर तक गई तो मक्के के दस्तूर का खिलाफ भी हो जाएगा। मक्के का दस्तूर ये है कि बेवा को खुशबू नहीं लगानी है, और मेरे बदन से खुशबू आ रही है, लोग क्या क्या कहेंगे, इस डर से आपने पसीने की खुशबू छुपाना चाहिए। कहते हैं लेकिन क्या करती, जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई, पहले मेरे बदन से खुशबू, फिर मेरे घर से खुशबू, फिर दीवारों से खुशबू। दिन आगे बढ़े तो कहती है खुशबू दीवारें पार करके पड़ोस मोहल्ले में जा बैठी, जैसी पहुंची है मोहल्ले में खुशबू। कहती है औरतों में बातें होने लग गई, हालिम आमीना ये कौन सा इत्र लगाती है, ये तो मक्के की गलियों में भी नहीं मिला करता है, मक्के की मार्केट में भी वो खुशबू नहीं जो आमीना लगाया करती है। कहती ये बातें होते होते शोहरों के काम तक पहुंची, शोहरों ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, आपकी पावर अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन एक बात तकलीफ दे रही है। का क्या हुआ? क्या मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि मक्के की औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी? का दस्तूर तो यही है। का फिर तुम्हारे घर की बहू जो बेवा होकर के खुशबू लगा रखी है वो क्यों खुशबू लगा रखी है? इतना सुनना तब अब्दुल मुत्तलिब की नजर झुक गई, घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा को बुलाया। कहते फातिमा कहा जी, आमीना से जाके कहो कि बेटी खुशबू ना लगाया कर, हमारी इज्जत का सवाल है, अगर अब्दुल्ला की मौत का गम नहीं है तो मत कर, लेकिन खुशबू लगा के हमें रुसवा ना कर। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है, अल्लाह अकबर चीख निकली है। हजरत फातिमा दौड़ करके आई, अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी रो रही है, जाके छुपा तो सकी उसे। अल्लाह अकबर, वो कैसे ससुर थे, जैसी सुना के दौड़ करके आए, आज जैसे ससुर रखी थे। बहू के गले में हाथ डाल के ससुर कहता है ये तो मेरी फ्रेंड रखती है, ये मेरी दोस्त है, तुझे हया नहीं आती? बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी दोस्त रखती है। बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, घर की बेटी हुआ करती है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है उसी तरह दूसरे की बेटी की इज्जत किया कर। अल्लाह अकबर, नबी के दादा ने ये बता दिया है। आए हैं हजरत आमीना की कर सर पे हाथ रखा, आमीना आंसू ना बहा, तुझे रुलाना मकसद ना था, ये बेटी खुशबू ना लगाया कर। अब्बा दर्द इसी बात का है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर भी लोग कहते हैं मैं खुशबू लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है
है तो ये खुशबू के तस्करे क्यों हो रहे हैं, खुशबू की बातें क्यों हो रही है। कहते हैं अब्बा मैंने कोई तो नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाया, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सला खुशबू का नहीं है, बहुत बढ़िया सुभान। का उस बच्चे की बरकत है। बैठ गए, कहने लगे याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था या अल्लाह मेरे रब मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी, आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने गिलाफ पकड़ के इतना कहा, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का करार मांगता है, हमने तो जमाने का करार बना के भेजने का फैसला किया। बेशक सुभान अल्लाह। हम जिसे भेजने वाले हैं सिर्फ आमीना का करार नहीं, कायनात का करार बन के आया। यही तो आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। आहा सुभान अल्लाह। मुत्तलिब तुम एक के करार की बात करते हो, हम तो कायनात का करार बना के भेजेंगे। बैठ गए, कहने लगे लगता बच्चा अज़मतों वाला, कब्बा बात यही नहीं कहा और अंदर गई, तकिया उठा के लाई, अब्बा सूंघो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघो उसमें भी खुशबू का बेटी ये क्या, कहने लगे 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात, अभी माँ के शिकम में बरकतें इतनी। कहने लगी अब्बा एक बात कहूं, कहा क्या, कहा एक दिन सहन में खड़ी थी ना तो छोटी सी कंकरी थी, कंकर समझते ना पत्थर का टुकड़ा, कहने लगी वो मैंने उठाया ना तो था तो पत्थर मेरे हाथ में आके मोम की तरह मुलायम हो गया। मैंने कहा मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम हो गया, इतना सा टुकड़ा मोम हो गया। कहने लगी वो पत्थर बोलने लगा, कहने लगा आमीना कुछ दिन इंतजार कर, महबूब आने दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। कहती ये बातें भी हुई हैं, अल्लाह अकबर। फिर कहती है अब्बा आपको तो पता है मैं मेरे शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, मैं उम्मीद से हूँ और मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी। कहती है लेकिन कसम पैदा करने वाले की, जब से ये अमानत शिकम में आई है आज तक मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। ये नबी की अम्मी कहती है मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। कहा क्यों बेटी, का अब्बा जी आप कभी कभी हरम शरीफ जाते हो तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जो मेहमान नवाजी वो मशहूर थी, कहते मेहमानों के लिए पानी आपके घर से जाता था, कहने लगी कभी कभी सारे पानी ले जाते हो, घर में पानी नहीं बचता। अम्मी कहती ले बेटी आमीना जरा जल्दी कर कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा डोल रस्सी कुआं मसाफत फिर बच्चा फिर पानी का वजन। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो मैं जब कुएं के किनारे जाती हूँ औरतें मुझे देखती है खड़ी हो जाती है, कहती आमना आ गई पानी मिल जाएगा, सब खड़ी रहती है। बेटी किस लिए, का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ ना आज तक मुझे रस्सी डालनी नहीं पड़ी कुएं में, आज तक बाल्टी डालनी नहीं पड़ी। कहा किस लिए बेटी, का जब कुएं के किनारे पे पैर रखती हूँ ना और पानी मेरा मुंह देखता है उछाला मार के किनारे तक आ जाया करता है, कि जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। कहती है वाह, औरतें कहती हैं आमिना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी मिल जाएगा। का सारी औरतें पानी भरती हैं, उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ तब वापस आया करती हूँ। कब्बा जब पानी वापस जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। का बेटी क्या कहता है, कहती है वाह पानी भी कहा करता है ऐसा ये कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती है अब्बा आज तक पानी नहीं भरा, बड़ी बरकत है हुजूर की, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर तस्कीरें करें तो। हुजूर आए, फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था। जब हुजूर आए 12वीं शब में सबने सुना सजदे में सर है, रब्बे हबली की सदाएं। हाँ इधर देखो हुजूर मक्के में आए, बेसहारों का सहारा बन के आए। उधर सबसे करीब खातून हज़रत हलीमा सादिया जो कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हैं। गुर्बत का आलम ये कि बच्चे फाके से, हाँ उठनी का बच्चा इसलिए मर गया था कि उसको दूध न मिल सका। ये खुशकिस्मत ऐसे दौर में एक दिन हजरत हलीमा सादिया सोई ना तो मुकद्दर जाग जाए, अपने घर लेटी थी। कहती मेरे ख्वाब में नूर वाला चेहरे वाला आया कोई, मुझसे कहने लगा हलीमा आंसू ना बहा, आज तेरा मुकद्दर जाग गया है। मैंने कहा क्या बात है, उसने कहा चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहर के करीब लाया, मुझे एक प्याला भर के पानी दिया। कहते वो पिया ना मैंने, कहती मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी तकलीफें भी खत्म हो गई।
ये हजरत हलीमा सादिया कहती जब मैं पी चुकी तो फिर उसने कहा हलीमा अब देर न कर मक्के चली जा, इसलिए कि तेरी तकदीर बनाने वाला मक्के में आ चुका है। लेकिन मैंने सवाल किया मेहरबान आप कौन है? तो उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने किया है, मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहती सुबह मेरी आंख खुली, मैंने अपने शौहर से कहा, अपने शौहर हारिस से, जी मेरे सरताज कहा क्या इस बार हम भी मक्का चले? मेरे शौहर कहने लगे हलीमा हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे नहीं पाल रहे हैं, हम किसी का बच्चा ला के कैसे पाल लेंगे? इतने गरीब हैं हम कि अपने बच्चों के लिए दूध पानी नहीं, हम पराया बच्चा ला के रखेंगे। कहने लगी इस बार किस्मत हम भी आजमा के देखें। कहने लगे जाओगी किस चीज से? सवारी है, उसका भी पैर टूटा है। कहने लगे चलते हिम्मत करते। पहली बार हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ चली, 7-8 सहेलियां आपकी थी, उनके साथ आप कबीले बनु साद से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे, वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हज़रत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी गरीब होते हैं, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कहीं औरतें बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाएं तो जाएं कहाँ? चलो यहीं बैठ के रात गुजारते। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया। अचानक उठती और खिलाफे काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई उम्मीद न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी कोई दाया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़े मैं का नाम भी ना बता पाई, मैंने मैं कह के आवाज दी, कहा जरा जल्दी आइए। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई, आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीले बनु साद से ताल्लुक है। का फिर आ जाइए। का जब वो लेकर के चले तो मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। का जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कई के सोच करके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है? कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो यतीम है और गुर्बत का आलम ये है जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को तेल तक न था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, अरमानों का गला घुट गया, मैंने दबे पैर चलना शुरू किया। जैसी दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया न था, अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है हलीमा इंतजार किसका है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना बता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है कैसे पता चला? फरमाती जब मेरा लाल आया ना, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं तो तवाफ में था, मैंने कहा या अल्लाह बेटा इतना शान वाला दाया कहाँ से लाऊंगा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब भी हमारा, दाया हम ही भेजेंगे, लेकिन याद रखना दाया का इंतखाब हम कर चुके, नाम हलीमा है, कबीले बनु साद की है। कहते घर कच्चा है लेकिन ईमान बड़ा पक्का है, जो आएगी महबूब को लेने उसका घर कच्चा होगा लेकिन ईमान बड़ा पक्का का। बस तेरा ये इंतजार था। हजरत हलीमा कहती फिर मैं सोचने लगी लगता है किस्मत बदल गई,
मैंने कहा आमीना बेटा तो दिखा। कहती मुझे इशारा किया ना हज़रत आमीना ने, वो पालने में लेटा। कहती मैं गई, हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा पड़ा था, मैंने आहिस्ता से हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहती बस क्या था, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, मैं तो हुजूर को दिलहार बैठी, पहली नजर में दिलहार बैठी। फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने हुजूर को जगाना चाहा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोली नहीं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। गोया हुजूर जान गए जिसका इंतजार था वो आज किया। फरमाती हुजूर मुस्कुराए, आंखें खोली, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जल्दी से हाथ बढ़ा के सीने से लगाया। कहते बस हुजूर का सीने से लगना था, मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरे दुख भी खत्म हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैंने हुजूर को लिया फिर मैं देखती रही। आमीना कहने लगी हलीमा जरा बैठ, अब तुझे बताऊं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। कहने लगी मैं बैठ गई। हजरत आमीना ने पैदाइश की वक्त की सारी बरकत वाली बातें बता दी। फिर उसके बाद फरमाने लगी अब बता इस बच्चे की परवरिश का क्या लेगी। इतना कहा हजरत हलीमा रोने लग गई। कहने लगी आमीना ये ना कह कि मैं क्या लूंगी, बस ये बता ये बच्चा देना है कि नहीं देना है। कहा अगर ना दूं तो। कहने लगी फिर इतनी मेहरबानी करना, इस बच्चे को मुझे खादिमा बना के अपने दरवाजे पर रहने की इजाजत दे देना। कहा क्यों, कभी इस बच्चे से दूर नहीं जा सकती। हजरत आमीना ने हुजूर को हजरत हलीमा के हवाले किया। बात लंबी है, कैसे कैसे हवाले किया। फिर जब लेके चली ना तो हजरत हलीमा सोचने लगी बच्चा इतनी शान वाला है तो क्यों ना रब को सजदे करके चली जाए, क्यों ना रब के घर का तवाफ करें शुक्रिया में। ये सोचकर कि हरम शरीफ में आई, सवारी भी वहीं बैठी थी। कहती मैं हुजूर को लेकर हरम शरीफ में आई, मैं काबे का तवाफ करने लगी। काबे का तवाफ करके मैं बैठी ना तो मेरे दिल में था कि मैं हजर अस्वद को चूमूं, तो भीड़ बहुत थी। मैंने सोचा कुछ लोग कम होंगे तब हजर अस्वद चूमूंगी। कहने लगी मैं कुछ देर दूर बैठी। कहती जब मैं बैठी ना हजर अस्वद अपनी जगह से उखड़ा, अपनी जगह से उखड़ा और हुजूर के होठों को आके चूमने लग जाता है। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये नबी की दूध पिलाने वाली अम्मी बता रही है। कहती अपनी जगह से हजर अस्वद उठा, उखड़ने के बाद मेरे मुस्तफा के लब चूमने लगा। कहती हैरत थी, सारे लोग हजर अस्वद के पीछे थे, हजर अस्वद मेरे बेटे के पीछे।